हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे। यानी हमने फर्स्ट वीडियो में डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा था, लेकिन वो जो विदाउट डेसिमल नंबर थे। सेकंड वीडियो में हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा और थर्ड वीडियो में फिर हम डेसिमल टू बाइनरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। ये जो मैंने आगे एक पॉइंट डाला है, इससे आप अंडरस्टैंड कर लो कि ये जो आज के ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन। अब बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है। जो ये स्मॉल ब्रैकेट होती है इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। और ये है 28.125 और ये हमारे पास है 10 और इसको हमने करना है बाइनरी में करना है। अब बच्चों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है, यहां पे आपने कोई कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगानी, ना ही आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है। आपने ये स्मॉल ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद 28.125 है, ब्रैकेट बंद है। यहाँ पे 10 का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये डेसिमल का है और इस डेसिमल क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना बाइनरी में। बच्चों जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े जिसके अंदर पॉइंट नहीं था, तो उसको ये पूरा एक ही हमारे पास नंबर था, उसको हम पूरे को एक ही बार हम करते थे, लेकिन इसको हम अलग अलग करेंगे। यानी मैंने ये लाइन इसलिए लगाई है, जो इसका ये इस साइड वाला पार्ट है इसको आप अलग से सॉल्व करो और पॉइंट जो है 1 to 5 इसको आप अलग से सॉल्व करोगे। ये जो पार्ट होता है इस साइड, यानी कि जो पॉइंट होता है इसके जो इस साइड वाला जो होता है, मतलब लेफ्ट साइड वाला, ये इंटीजर पार्ट होता है। इंटीजर पार्ट यानी इंटीजर पार्ट का मतलब ये है कभी खुशी कभी गम, यानी कि ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ये प्लस माइनस का ये मतलब है, ये नंबर प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। और ये जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट का मतलब ये है कि जैसे ये पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर इसको हम करें, इस पॉइंट को हटा दें, तो ये 1 to 5 ऐसे लिखेंगे और नीचे इस पॉइंट की जगह क्या आता है 1 और आगे 1 2 3, ये जितने नंबर है उतने हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। इसलिए इसको हम फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट मैंने आपको बताया कि जिस ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इंटीजर सिर्फ प्लस को लेकर नहीं चल सकता और न ही इंटीजर माइनस को लेकर चल सकता है। और फ्रैक्शन पार्ट जो डेसिमल के इधर होते हैं, इसको आप डेसिमल बोलो, पॉइंट बोलो, कुछ भी, फ्रैक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, आप बोल सकते हो। अब हमने इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना। आपको ये समझ आ गई कि जो पॉइंट के इधर नंबर होता है उसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं, जो पॉइंट के उधर होता है उसको फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। और इंटीजर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा। बच्चों ये बात आपको समझ आ गई। अब एक चीज आपने और याद रखनी है कि जब आप बात डेसिमल और बाइनरी किया जाए, तो बाइनरी का मतलब तो आपको पता है, ये कंप्यूटर में नंबर ये होते हैं जो ये सिर्फ 0 और 1 होता है। और इसको जब आप काउंट करोगे तो आप ऐसे करोगे 1 2, अब ऐसे 0 1 है, लेकिन काउंट करोगे 0 1 1 2। तो आपने याद रखना है कि इसमें ऐसा करना है आपने, जो इंटीजर पार्ट होता है उसको 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये चीज याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। अब मैं इसको करता हूं साफ और इस क्वेश्चन को करते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों मुझे लगता है कि ये एक क्वेश्चन में करूंगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से कर लोगे। अब ध्यान से देखो, 28 है, तो इस 28 का क्या करो, मैं 28 थोड़ा आगे लिख लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। 28 है तो इसको निकालो, वही जैसे हम निकालते थे, लो 2, तो 2 1 2 4 2 8,
तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 लो, 7 टू द 14, फिर रिमाइंडर आ गया 0। फिर लो 2, 3 टू 6, तो 1 7, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर लो 2 1 द 2 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 1। तो बच्चों आप जब इसको अब लिखेंगे, ये है इसका प्रॉपर चैनल, यानी पहले 0 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, 1। लेकिन जब इसको आप लिखोगे तो आप इसको इनवर्स ऑर्डर में लिखोगे, यानी अब 2 1 2 आ गया, 1 बचा, तो आप यहां छोड़ दो इसको। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर, यानी कैसे करोगे इसको, ये आपके पास आ गया 1 1, ये 1, ये 1, सॉरी हाँ 1 1, फिर 1, फिर 0 और 0, ये आ गया 1 1 1 0 0, ये लिख दिया। ये पॉइंट की साइड वाला, आप इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे मैं करता हूं, इसको ऐसे लाइन मारता हूं, फिर एक लाइन यहां लगाता हूं, फिर इसको एक लाइन ऐसे लगाता हूं, ऐसे आपने भी करना है इसको। ये मैंने लाइन लगा ली। बच्चों अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब तक इस साइड सारे 0 ना आ जाएं तब तक आपने इसको करते रहना है। कैसे, अब मैं बताने से ज्यादा है, प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। लो 2 करो, 2 से 5 to 10 0 कैरी 1 आ गया, 2 to 4 और 1 क्या आ गया 5 आ गया, और 2 1 दा 2 आ गया, और ये पॉइंट है तो पॉइंट के आगे इधर कुछ ना 0 है, और 2 0 दा 0, यानी 5 to 10 0 1 कैरी, 2 to 4 और 1 5 आ गया, 2 1 दा 2 आ गया, और पॉइंट तो इस साइड 0 आया। जो डेसिमल के इस साइड आता है, जो इसको आप इंटीजर पार्ट बोलते हैं, 0 आया, तो ये 0 लिख लो। इसका बात समझ आ रही है। फिर आप जो ये निकला, जो इसका आंसर निकला, इसको लिखो इधर 0.250, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 0 0, 5 to 10 0, कैरी 1, 2 to 4 और 1 5 आ गया, और पॉइंट लो, और यहां पे 0, तो यहां भी क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करो, यानी कि आप इंटीजर पार्ट जो है वो लिखना है। अब फिर लो आप, अब ये जो आंसर निकला इसको लो 0.500, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आ गया 2 0 0 2 0 0, और 5 to 10 0 कैरी 1, 2 0 0 1 आ गया। तो अब इसका इंटीजर पार्ट क्या है, ये इंटीजर पार्ट आ गया इसका 1। अब 1 को उठा के यहां लिखो, तो क्या इसके ये पूरे 0 आ गए। अब मैंने कहा था ना, जो फ्रैक्शन पार्ट में सभी 0 आ जाए, अब ये पूरे 0 आगे छोड़ दो। यहां ये जो क्वेश्चन हमारा ये निकला है, इसके आगे लिखो पॉइंट, पॉइंट के बाद अब बच्चों जो ये था ना, ये ऊपर से हमने स्टार्ट किया, लेकिन जब इसको लिखा नीचे से लिखा हमने, रिवर्स ऑर्डर में लिखा 1 1 1 फिर 0 0, यानी कि इसको आया ऊपर से निकला, लेकिन निकला नीचे से। लेकिन इसको जैसे है ना ऐसे ही लिखना है, इसको नीचे से नहीं लिखना, इसको वैसे ही लिखना ऊपर से 0 0 1। तो इसका नीचे बेस क्या लिखोगे 2। ये आपका आ गया बच्चों आंसर, कि इसमें जो है आपने इंटीजर पार्ट को अलग करना है, फ्रैक्शन पार्ट को अलग करना है। तो इंटीजर पार्ट को आपने 2 के साथ डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन पार्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसमें याद ये रखना है कि इस डेसिमल के इधर जब तक पूरे 0 ना आ जाए तब तक आपको इसको करते रहना है, और जो इस डेसिमल के इधर जो नंबर होता है उसको आपने यहां पे लिखना है। और जब इसको करोगे ये आएंगे, जब इसको लिखोगे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी उल्टा करोगे, लेकिन इसको आपने जैसे है वैसे ही लिखना है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब इसको करते हैं साफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। अब बच्चों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, यह है
5, ये ब्रैकेट ले लो, इसको स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं, 8 7 5 है तो ये 10 है, तो इज इक्वल टू ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लो और 2 लो, यानी कि इसको बाइनरी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सारी डेसिमल को करना है बाइनरी में कंप्लीट। अब बच्चों जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे। इसका जो इंटीजर पार्ट है इसको यहां लिखो और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको यहां पे लिखो। बस जल्दी जल्दी हम अब करो सॉल्व इसको, बस वही करो, इसको 2 से करो डिवाइड, 2 2 कितना हो गया 4, और इसमें जो है रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, फिर 2 लो, 2 1 दा 2, रिमाइंडर 0 आ गया। देखो 2 2 4, यहां से रिमाइंडर 1 आ गया वो यहां लिख दिया, फिर 2 1 दा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप इसको अब रिवर्स आप ऊपर से इधर से करोगे 1 0 1 आ गया, 1 0 1 ये आ गया, इसका ये साइड निकल गया इसका। अब इसको इंटीजर वाले पार्ट को करो, यानी कि 0.875, यानी मैंने इस डेसिमल के 0 लिख लिया, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे जैसे कैसे करोगे, ऐसे इसको जैसे मैंने किया वैसे आप करो इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं 0.875। अब इसको करो, अब इसको करना क्या है, ये ऐसे लाइन ले लो, फिर ऐसे लाइन ले लो, ऐसे लाइन ले लो। अब बच्चों करो इसको, पहले इसको करो 2 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा जब तक डेसिमल वाले ये फ्रैक्शन पार्ट वाले सभी 0 आ जाएं तब तक करते रहो। करो इज इक्वल टू 5 to 10 0 कैरी 1, 7 to 14 और 1 15 कैरी 1, 8 to 16 और 1 17 कैरी 1 और यहाँ पे 2 0 0 तो 1 आ गया। तो इसका डेसिमल के इधर यानी कि इंटीजर पार्ट 1 आ गया, 1 को लिख लो यहाँ पे। अब सेकंड करो आप इसको, फिर अब इस वाले को लिखो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट से इधर लिखना आपने, इसको ही लिखना, आगे वाला लिखो 0.750, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आ गया 2 0 0, 5 to 10 0 कैरी 1 आ गया, 7 to 14 और 1 15 कैरी 1 आ गया, और यहाँ पे वो 1 यहाँ लिख दिया, यानी कि 2 0 0 और 5 to 10 0 कैरी आ गया 1 और 7 to 14 और 15 कैरी 1 और ये आ गया, और यहाँ भी इस साइड क्या आ गया 1 आ गया। फिर आप ये वाला जो है ना इस पॉइंट के इधर यानी 0.500 ये इस साइड वाला यानी कि इस साइड वाला लिखना आपने, इसको फिर 2 से करो तो क्या आ जाएगा 2 0 0 2 0 0 और 5 to 10 0 कैरी 1 और 2 0 1 आ गया, यानी कि इसका यहाँ 1 आ गया और इस साइड वाले फ्रैक्शन पार्ट में सभी 0 आ गए। तो आपका अब यहाँ पे छोड़ दो, तो आप इसको लिखना कहाँ से, यहाँ लो पॉइंट और सॉरी अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया तो ये 1 लिख दिया। अब हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका अब इधर से ही करो 1 1 1 और इसकी बेस आ गया 2। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब हमने आज ये 3rd वीडियो कंप्लीट हो गई, और पहली वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा कि डेसिमल टू बाइनरी विदाउट हमने डेसिमल वाले क्वेश्चन किए थे, डेसिमल यानी कि ये जो ये डेसिमल, सेकंड में हमने बाइनरी टू डेसिमल किया और थर्ड में फिर हमने डेसिमल टू बाइनरी किया, इसमें हमने डेसिमल वाले ये क्वेश्चन किए। तो अब इंशाल्लाह बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके बाद वाले जो नंबर है वो सभी हम करेंगे, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।